और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने नौतनवा में महाराजगंज को 208 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी स्वीकृति पत्र और टूल किट देकर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के संकल्प को भी ऊर्जा दी। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी के नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ में बीजेपी के कई और नेता साथ मौजूद रहे। स्टॉल निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार यहां पर करवाया। इसके बाद नौतनवा के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की भी जानकारी दी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कई सारे विकासकारी योजनाओं की सौगात यहां पर दी है। क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को इससे और मजबूती मिलेगी। बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए। और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दिशा से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ऋषि त्रिपाठी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो एक प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं और इसीलिए यहां की एक एक समस्या को हम जानते हैं। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसाहाल नहीं था। अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। सरकारी संपत्तियों पर और गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर दिया जाता था और वर्ग विशेष के लोग सरेआम गौ हत्या करते थे। बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे। विकास के कार्यों में डकैती डालने का काम करते थे।
किसान बेहाल था, नौजवान परेशान था, बेटी असुरक्षित थी। नौकरी और रोजगार के अभाव में यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता था। बहन और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से आपने देखा होगा महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल को 7 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया। इस दौरान एक अपर पुलिस अधीक्षक, 8 सीओ, 18 प्रभारी निरीक्षक, 150 उप निरीक्षक, 650 मुख्य आरक्षी, 60 महिला आरक्षी, 18 फायर ब्रिगेड की टीमें, 2 कंपनियां पीएसी बल की तैनात की गई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कार्यक्रम प्रस्तावित होने के नाते सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं संवेदनशील इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन भी इस दौरान जारी रहा।